ठीक है, क्योंकि आप लिख चुके हो जो मैं लिखने वाला हूं। सभी आम फल है, ये कैसा सेंटेंस है? गुड, पॉजिटिव है। चमक रहा है क्या? अगर चमक रहा है तो बंद कर, आ रहे फुल आंसर बंद करवा दे रहा हूं। सभी आम फल है एक पॉजिटिव सेंटेंस है। इस चैप्टर में दो प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव। तो आपको पहचान लेना है कि कौन सा सेंटेंस पॉजिटिव है और कौन सा निगेटिव। क्या ये मैंने लिखा है जो वाक्य ये पॉजिटिव है? गुड। अब बताओ आम की वैल्यू कितनी है? अगर सभी के साथ है तो आम की वैल्यू 100 और पॉजिटिव सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट 50 ना। बहुत अच्छा। अगर मान लो ऐसे रहेगा कि कुछ आम फल है तो इसमें ये कैसा सेंटेंस है? अगर ये भी पॉजिटिव है तो इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कितना कितना होगा? सर सब्जेक्ट भी 50, ऑब्जेक्ट भी 50। अगर कुछ आम फल नहीं है दिया हुआ है तो ये कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है। और इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट 150 की 50 100? गुड गुड, 50 100। कुछ के साथ है तो 50 और नेगेटिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट 100 होता है। और चौथा है कोई आम फल नहीं है। कोई आम फल नहीं है, ये भी तो निगेटिव सेंटेंस है। और इस निगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कितना होगा? तो सर सब्जेक्ट इसका 100 होगा और ऑब्जेक्ट भी इसका 100 होगा। यही मेन 4 सेंटेंस थे अब तक जो हमने पढ़ा है। यही मेन 4 सेंटेंस कथन में भी यूज होगा और निष्कर्ष में भी यूज होगा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। एक बात बताना कि पॉजिटिव कथन अगर है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसका निष्कर्ष कैसा होगा? पॉजिटिव ही होगा। गुड। पॉजिटिव कथन का पॉजिटिव निष्कर्ष। अच्छा, निगेटिव कथन का निगेटिव निष्कर्ष। वाह। इसके बाद भी बताना कि अगर आपको 2 पॉजिटिव कथन मिलाना है तो उनको मिलने के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? विथ 100। क्या बात है। अगर सर कॉमन टर्म की वैल्यू 100 है तभी ये दोनों मिलेंगे। और मिलेंगे तो कैसा कंक्लूजन निकालेंगे? सर 2 पॉजिटिव मिलते हैं तो रिजल्ट भी क्या होता है? पॉजिटिव। और रिजल्ट को ही हम निष्कर्ष कहते हैं। बोलचाल में हम कभी कभी कंक्लूजन बोलेंगे, कभी रिजल्ट बोलेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, बात दोनों एक ही है। रिजल्ट परिणाम निकालूं या निष्कर्ष निकालूं, बात एक ही है। अच्छा, मान लो कॉमन टर्म 100 है 2 सेंटेंस का और पॉजिटिव पॉजिटिव मिला तो पॉजिटिव बना। अगर पॉजिटिव निगेटिव मिलता तो निगेटिव बन जाता। अगर निगेटिव निगेटिव मिलता तो कोई कंक्लूजन नहीं होता। नो कंक्लूजन। चलो क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसके बाद हमने आपको बताया था कि भाई 100% ट्रू कंक्लूजन पहचानने सीख गए थे आप। पॉसिबिलिटी कल शुरू किया था हमने, तो पॉसिबिलिटी में कुछ कंडीशंस लिखाए थे हमने कि सर कभी भी अगर आपको पता करना है, या मान लो कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है और निष्कर्ष में पॉसिबिलिटी वाला निष्कर्ष दिया हुआ है, तो पॉसिबिलिटी वाले निष्कर्ष का पता लगाने के लिए जिन 2 शब्दों के बीच में दिया है, जैसे आम फल है ना, 2 शब्द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में दिया हुआ है, उनके बीच आपको पहले रिजल्ट निकालना होता है। हाँ हाँ, सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट अलग है, सब्जेक्ट अलग है। तो कॉमन टर्म की वैल्यू अगर 100 है तो फिर तो मिलना ही है ना। अब कॉमन टर्म कहते ही उसको है जो दोनों में सेम हो। नहीं समझा? रहने दो ना, क्या दिक्कत है, ये दोनों अलग अलग ही तो हैं। जैसे मान लो एक सेंटेंस तुमने बना दिया सभी आम फल है और एक बना दिया कोई फल अमरूद नहीं है, तो दोनों सेंटेंस में फल फल कॉमन है और विथ 100 भी है, तो उसका सब्जेक्ट आम था और उसमें अमरूद ऑब्जेक्ट लोगे आप, तो अलग अलग रहेगा ही ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट।
अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो गया तो फिर रिलेशन किस में निकालोगे? आमे आम में, अमरूदे अमरूद में नहीं ना, आम अमरूद में ना। बुझा रहा है कुछ बात? फिर से सुनो, पॉसिबिलिटी में अगर निष्कर्ष हमको सही पता लगाना है कि कौन सा निष्कर्ष एज अ पॉसिबिलिटी सही है, तो सबसे पहले हमें उन दोनों के बीच में कंक्लूजन निकालना होगा। और यहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है कि सर कंक्लूजन निकालने में कभी कभी 100-50, कभी 50-100 हो जा रहा है हमारे साथ। तो मैं उसका उपाय बताता हूं, आप समझो। पहले ये बताओ, पॉसिबिलिटी के केस क्या थे, याद है कल वाला? सर पॉसिबिलिटी के कुछ केस हमने सीखा था। ये सीखा था कि अगर हमारा रिजल्ट और पॉसिबिलिटी में देखना है कि क्या है, अगर हमारा रिजल्ट नो रिजल्ट का केस बनाता है, जैसे आपने बोला ना ऐसा कुछ हो जाए सिचुएशन कि कॉमन टर्म ही ना मिले, या ऐसा हो जाए कि नेगेटिव नेगेटिव मिला के निकालना पड़ जाए, ऐसी परिस्थितियां में क्या होता है, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, नो रिजल्ट, नो कंक्लूजन। तो जब बात होती नो रिजल्ट की, नो रिजल्ट मतलब सर नो डेफिनिट कंक्लूजन। नो रिजल्ट का मतलब नो डेफिनिट कंक्लूजन। दो चीजों के बीच में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं निकल पा रहा है। उस परिस्थिति में क्या ऑल पॉसिबिलिटीज आर करेक्ट था? सब के सब करेक्ट माने जाते हैं। अच्छा ये बताओ, सब का सब मतलब क्या, यही चारों ना आएगा? मेन तो यही चारों है आपका, इसके अलावा कुछ स्पेशल है, उसकी बात अभी होगी। फिलहाल सब पॉसिबिलिटी करेक्ट मतलब संभावना में जो कुछ भी बात लिखा रहेगा सबको क्या बोला जाएगा, सही है। क्यों? क्योंकि सर दो चीजों के बीच में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ भी डिफिनिट नहीं है। जहां कुछ भी डिफिनिट नहीं है, जहां कुछ भी निश्चित नहीं है, वहां सब कुछ संभव है। अब बात तो संभावना की ही हो रही है ना, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना की ही बात हो रही है। तो फिर समझ में आ रहा है कुछ? मैं समझना क्या, कल का रिवीजन करा रहा हूं बस, समझे तो कल ही थे ना, बस रिवीजन करा रहा हूं आपका। ये बताओ, अगर रिजल्ट नहीं कुछ निकला तो सारी पॉसिबिलिटी करेक्ट, अगर रिजल्ट ऑल में निकला तो सर कोई भी पॉसिबिलिटी करेक्ट नहीं होगा, अगर रिजल्ट नो में निकला तो सर कोई पॉसिबिलिटी करेक्ट नहीं होगा, अगर रिजल्ट सम में निकला तो सर दो तरह की पॉसिबिलिटियां करेक्ट होंगी। सर पहला पॉसिबिलिटी करेक्ट होगा सम नॉट वाला, और दूसरा पॉसिबिलिटी करेक्ट होगा ऑल वाला। कब? जब रिजल्ट सम में निकलेगा तब। और यहीं पे आपको सीखना है कि सर रिजल्ट कब सम में निकलेगा, यही सीखना है कि कब रिजल्ट ऑल में निकलेगा, राइट। और चौथी कंडीशन क्या हो सकती है, पांचवी, कि उसको बोलने सेटवा के लिए भाग्य, हाँ ठीक है। रिजल्ट अगर, ये रिजल्ट अगर सम में है तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटियां सही हो रही हैं, इसकी सर कितनी पॉसिबिलिटी सही हो रही है, कौन कौन? सम नॉट और ऑल वाला। अच्छा ये बताओ, एक तो केस हो गया कि रिजल्ट नहीं निकलेगा, एक हुआ कि ऑल वाला रिजल्ट निकल जाए, एक हुआ कि नो वाला निकल जाए, एक हुआ कि सम वाला निकल जाए, एक और क्या हो सकता है सर? इन चार में से ऑल निकल गया और नो निकल गया, सम निकल गया, तो अब तो यही ना संभावना बचा कि सम नॉट निकल जाए रिजल्ट। तो जब सम नॉट अगर रिजल्ट निकलेगा, कंक्लूजन अगर सम नॉट में आएगा, तो क्या इसकी भी दो पॉसिबिलिटियां सही होंगी, और केवल दो सही होंगी। कौन कौन? सर पहला सम वाला सही हो जाएगा और दूसरा नो वाला सही हो जाएगा। सर पॉसिबिलिटी में आपको इतने ध्यान रखना था कॉन्सेप्ट के रूप में। अब इतना ध्यान रखने के बाद आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है कि सर हमको मेन, ये तो सीख गए हम, ये तो याद भी कर लिए कि नो रिजल्ट सब पॉसिबिलिटी सही, ऑल में रिजल्ट होगा कोई पॉसिबिलिटी सही नहीं होगा, नो में रिजल्ट होगा कोई पॉसिबिलिटी नहीं सही होगा, सम में रिजल्ट होगा दो ठो सही होगा, सम नॉट और ऑल। सम नॉट में रिजल्ट होगा तो भी दो ठो सही होगा, सम और नो। बट सर पता कैसे चलेगा कि इनमें से कौन रिजल्ट निकल रहा है? कहो, अरे एकर मतलब है ना कि कोई परिणाम नहीं है। देखो नो डेफिनिट कंक्लूजन मतलब कोई निष्कर्ष ना निकले,
कोई निष्कर्ष ना निकले। हाई जो है ना नो, इसका मतलब है निष्कर्ष कोई नहीं में निकले, कोई नहीं में निकले। ये जैसे चौथा, ये क्या है? कोई नहीं। तो अगर मान लो दो शब्दों के बीच में तुम रिजल्ट पता करने गए और उनके बीच में आ गया कि कोई नहीं वाला बन रहा है रिजल्ट, इसका मतलब ये वाला केस की बात है नो। हाई इसका मतलब हो गया कि दो चीजों के बीच में कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। क्लियर हुआ? चलो थोड़ा एग्जांपल कराएं। अब ये रिजल्ट ही ना पता करना है किसके बीच क्या है, मैं कराता हूं। जिनका आज पहला क्लास है वो ले सकते हैं आप। अब अपना बताइए आंसर क्या होना चाहिए, कौन सही है? प्रश्न क्या रहेगा? कौन सही है? आपको इन चार में बताना है कौन सही है। बहुत ध्यान से सुनिएगा और जो मिस्टेक होगा वो सुधारिएगा अपना। सर यहां पे जो निष्कर्ष निकालना है, सब का सब निष्कर्ष संभावना में ही निकालना है। और जब भी निष्कर्ष अगर संभावना में लिखा हुआ है और पता करना है कि कौन सही है कौन गलत है, तो डायरेक्ट हम संभावना पे चल जाते हैं, पॉसिबिलिटी पे चल जाते हैं कि पहले रिजल्ट निकालते हैं। गुड, पहले रिजल्ट निकालते हैं। सर पहले रिजल्ट निकालते हैं यानी पहले कंक्लूजन निकालते हैं। किसके बीच? सर जिन दो शब्दों के बीच में संभावना व्यक्त किया है उनके बीच। तो आम और फल, ऑर्डर भी ध्यान रखना। सब्जेक्ट क्या है पहला? ऑब्जेक्ट, यानी मुझे सर आम से फल की ओर जाते हुए रिजल्ट बनाना है, राइट? ये बताओ वो जो रिजल्ट बनेगा वो तो आपके कथन से ही बनेगा ना। तो कथन में आम की वैल्यू 100 है और फल की वैल्यू 50 है और पॉजिटिव कथन है, तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा। और सर अगर रिजल्ट पॉजिटिव होगा तो बताइए कि आम और फल के बीच में डेफिनिट रिजल्ट मेरा क्या बन रहा है? रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूं। रिजल्ट आप कहोगे सर अगर सभी आम फल है तो उसका डेफिनिट रिजल्ट या कंक्लूजन कुछ आम फल है होता है? बोलिएगा साहब, बता सकते हैं कि नहीं? अरे हूबहू कथन को तो निष्कर्ष नहीं बोलेंगे ना कि सभी आम फल है। अगर मान लो हमने बोला नहीं सर ये 100 है 50 है, बोल दो सभी आम फल है, ये तो हूबहू कथन हो गया। और कभी भी कथन हूबहू निष्कर्ष नहीं होता, और जब निष्कर्ष नहीं होता तो रिजल्ट भी नहीं होता। तो रिजल्ट बनाओ कि आम और फल, इस पॉजिटिव सेंटेंस के मदद से अगर कुछ निष्कर्ष निकालना चाहेंगे, सब्जेक्ट आम और ऑब्जेक्ट फल बना के, तो क्या बना सकते हैं? कुछ आम फल है सर रिजल्ट हाँ अच्छा अब करता हूं। कुछ आम फल है, ये रिजल्ट बना। ऐसे जो कर सकते हैं पॉजिटिव कथन का पॉजिटिव, बिल्कुल। तो दो पॉजिटिव होते हैं मेरे पास, पॉजिटिव कथन का पॉजिटिव निष्कर्ष होता है और दो पॉजिटिव होते हैं मेरे पास। सर सभी आम फल है हो नहीं सकता क्योंकि हूबहू कथन हो जाएगा, तो बचा क्या? कुछ आम फल है। तो आपके द्वारा आपको जो दिया गया कथन है, क्या इसका निश्चित निष्कर्ष कुछ आम फल है होगा? सब्जेक्ट आम और फल को ऑब्जेक्ट बनाए तो ओके। एक बात बताओ, जब रिजल्ट कुछ में होता है तो इसकी पॉसिबिलिटियां सही होती हैं कि नहीं? सर मैंने बोला ना कि जब रिजल्ट सम में होगा, सम नॉट में होगा, तभी ना दूगो पॉसिबिलिटी करेक्ट होता है। तो सम वाले रिजल्ट का दो पॉसिबिलिटी, कौन कौन? एगो सम नॉट वाला, एगो ऑल वाला। सावधान रहना, ठीक है? आइए, तो क्या यहां सम एंड नॉट लिखा हुआ है? तो पहला तो 100% सही हो गया ना, बोलिएगा।
आइए दूसरा पे बात करते हैं। आपने कहा सम वाले रिजल्ट का ऑल वाला भी पॉसिबिलिटी सही होता है। सर ये भी ऑल वाला ही पॉसिबिलिटी लिखा है, परंतु क्या ये हूबहू कथन है? और जो हूबहू कथन है, कथन हमेशा 100% सत्य मान के बनाया जाता है और सत्य होता है कथन। उसी के हिसाब से आपको निष्कर्ष निकालना होता है। तो बताइए, कथन में अगर आपको बता दिया गया कि सभी आम फल है, इसका मतलब बात तो सत्य हो चुकी है। अगर सभी आम फल है तो इस बात को ऐसे बोलना ठीक होगा, सभी आम के फल होने की संभावना है। यानी हूबहू कथन संभावना के रूप में नहीं लिखा जाता, इसलिए दूसरा क्या है? गलत। मिला रहे ना अपना अपना? पहला सही है, क्लियर हुआ? जो केवल 3-4 कह रहे थे उनको पहला भी सही हुआ है, हो गए क्लियर? क्योंकि सम वाले का क्या होता है? सम नॉट होता है। आइए 3 पे आते हैं। सर 3 देखो थोड़ा ध्यान से, सब्जेक्ट क्या लिया? फल। और ऑब्जेक्ट क्या लिया? इसका मतलब सर इस बार मुझे कथन के माध्यम से जो रिजल्ट बनाना है, उस रिजल्ट में सब्जेक्ट फल होना चाहिए और ऑब्जेक्ट आम होना चाहिए। तो बताइएगा, वो रिजल्ट जिसका सब्जेक्ट फल हो और ऑब्जेक्ट आम हो, क्या बनेगा? आप कहोगे सर देखिए, हमको फल से आम की तरफ जाना है, यानी इधर से इधर आना है, तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है और इसका निष्कर्ष भी पॉजिटिव होता है। एंड इसकी वैल्यू 50 है, इसकी वैल्यू 100 है, राइट? तो आपको पॉजिटिव का रिजल्ट पॉजिटिव बनाना है, पहला कंडीशन तो ये डिसाइड कर लिया करो। क्यों? क्योंकि सर इससे ऑब्जेक्ट कंफर्म हो जाता है। अगर पॉजिटिव बनाना है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू में 50 से ज्यादा नहीं ले सकता। अरे समझ बात? ये देखो, अभी तुमको फल को रखना है सब्जेक्ट, तो कहोगे 50 के साथ अगर रहता है और पॉजिटिव सेंटेंस बनता है तो कुछ से ना शुरू होता है, कुछ फल। ओके, अब बताओ, आम है डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो आपको ये रिजल्ट बनाए तो क्या बन गया? 50-50। हालांकि हमें अथॉरिटी थी 50-100 बनाने की। क्यों? क्योंकि इसमें वैल्यू था 50 और 100। बट अगर मैं 50 से 100 बनाता तो क्या वो निगेटिव हो जाता? और क्या किसी पॉजिटिव कथन का निगेटिव कंक्लूजन हो सकता है? इसलिए हम डायरेक्ट 50 और 100 वाला रिजल्ट नहीं बना पाएंगे। और हमें यह भी अधिकार है कि हम 100 को 50 लिख सकते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट 50 से 100 नहीं बना पाएंगे पॉजिटिव, तो 50 से 50 तो बना ही लेंगे ना। इसलिए रिजल्ट क्या माना जाएगा? सही। कुछ फल आम है। अब बताना, अगर कुछ फल आम है रिजल्ट है, तो रिजल्ट तो सम में आ गया। और रिजल्ट जब सम में होता है तो इसकी 2 पॉसिबिलिटियां सही होती हैं। कौन कौन? एगो सम नॉट वाला, एगो ऑल वाला। क्या ये दोनों सम नॉट और ऑल वाला ही लिखा हुआ है? क्या ये हूबहू कथन है? इसीलिए सही माना जाएगा। तो कौन कौन सही हुआ बाबू? 1, 3, 4। क्यों दूसरा गलत हुआ? समझ में आ गया? क्योंकि हूबहू कथन कभी निष्कर्ष नहीं होता, इसलिए वो गलत हो गया। मतलब कथन हो या पॉजिटिव, मतलब निष्कर्ष नेगेटिव, वो निष्कर्ष नहीं है, वो निष्कर्ष संभावना में दिया हुआ है। निष्कर्ष बनाया जा रहा है सभी आम फल हो सकता है। हो सकता है कि भी बात किसमें बोली जाएगी? संभावना में ही बोली जाएगी। सभी फल आम हो सकता है, कुछ फल आम, कुछ फल के, कुछ फल के आम नहीं होने की संभावना है और कुछ आम के फल नहीं होने की संभावना है। बस 4 ही बताओ। केवल दूसरा दिख रहा है।
सभी सही है। लाइट जल रहा है क्या मोबाइल का? फ्लैश लाइट। बोलिए। केवल तीसरा। हाँ? अच्छा, दिमाग लगाइए, मैं आ रहा हूँ। हाँ बोलिए। देखिए, एकदम बहुत बारीक बारीक कॉन्सेप्ट है, सुनिएगा ध्यान से एकदम। सर, ये जो पहला निष्कर्ष है वो आम से फल की तरफ, सब्जेक्ट आम, ऑब्जेक्ट फल बनाते हुए हमें पॉसिबिलिटी पता करना है। तो सर, सब्जेक्ट आम और ऑब्जेक्ट फल होना चाहिए। क्या इस कथन का कोई ऐसा निष्कर्ष निकलता है जिसका सब्जेक्ट आम हो और ऑब्जेक्ट फल हो? याद होगा आपको कि सर ये 50-50 है, इसका इक्के को निष्कर्ष बना था, इधर से 50-50। बोलिए। कहने का मेरा मतलब है कि अगर कथन है कुछ आम फल है, तो क्या निष्कर्ष भी लिख सकते हैं कुछ आम फल है? सर, हु बहु कथन न हो जाएगा, और हु बहु कथन निष्कर्ष नहीं होता। तो इसका जब निष्कर्ष ये बनेगा ही नहीं कुछ आम फल है, तो इसके दोनों जो पॉसिबिलिटी होते थे सम नॉट और ऑल वाला, वो भी तो नहीं बनेगा। यानी सम ऑल वाला पॉसिबिलिटी गड़बड़, और सम नॉट आम वाला ये भी गड़बड़। 1-4 गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सर हु बहु जो कथन है वो निष्कर्ष नहीं होता, और जब ये खुद निष्कर्ष नहीं होगा, यानी ये खुद जब रिजल्ट नहीं होगा, तो ये दोनों संभावनाएं सही कैसे होंगी? ना, इस सेंटेंस का आम सब्जेक्ट से कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा। देखिए, आप निष्कर्ष में यही चारों न बना सकते हैं ना। सब सेंटेंस कैसा था? पॉजिटिव, तो निष्कर्ष भी कैसा बनेगा? पॉजिटिव। तो सर यही दोनों न बन सकता है अगर बनना होगा तो। अब बताओ, कुछ को सभी लिख पाएगा? पहला तो ऐसे नहीं बनेगा। और हु बहु दूसरा लिख दीजिएगा तो हु बहु कथन निष्कर्ष भी तो नहीं होता, इसीलिए नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही हम दूसरे निष्कर्ष पे आते हैं, इसमें फल को सब्जेक्ट बना दिया और आम को ऑब्जेक्ट बना दिया, अब हमें फल से आम की तरफ ना रिजल्ट निकालना है। तो बताइए, इस पॉजिटिव का रिजल्ट तो पॉजिटिव ही होना है, और दोनों अगर 50-50 है तो पॉजिटिव में 50-50 बनाया जाए तो यही ना बन सकता है। तो बताइए, सब्जेक्ट लेना है फल, तो आप इसका रिजल्ट अगर निकालेंगे किधर से? फल से आम की तरफ जाते हुए, तो आप कहेंगे ना कि सर इसका रिजल्ट लिखेंगे कुछ फल आम है, कुछ फल आम है, ये लिख सकते हैं कि नहीं रिजल्ट इसका? और जब रिजल्ट कुछ में आ गया तो इसकी दो पॉसिबिलिटियां सही थी। कौन कौन? एक सम नॉट वाला और एक ऑल वाला। क्या यहाँ एक ऑल वाला और एक सम नॉट वाला लिखा हुआ है? इसलिए कौन सही है? दूसरा और तीसरा सही है, चारों सही नहीं है। क्लियर? पतला पतला है ना डगर, रस्सी पतली है, बैलेंस करके नहीं चलिएगा तो गिरिएगा। जरूर संभावना खातिर 150 कहे मिलेगा, हम संभावना। और थोड़ा ट्राई करना।
कुछ आम फल नहीं है। मैंने ऐसा एक कथन दिया है ना। ए बालक लिखना, पहला निष्कर्ष है कि कुछ आम फल है, यह एक संभावना है, यह एक संभावना है। और दूसरा दिया, कोई आम फल नहीं है, यह भी एक संभावना है। तीसरा है सभी फल आम है, यह एक संभावना है। चौथा है कुछ फल आम है, यह एक संभावना है। पांचवा है कुछ फल आम नहीं है, यह भी एक संभावना है। और लास्ट है कोई फल आम नहीं है, यह भी एक संभावना है। बताना है कौन सही है, इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही है, यही प्रश्न है। लिखे गए 6 निष्कर्षों में पता करिए कौन मैंने सही लिखा है। कोई सही नहीं। लिख लो बाबू, प्रश्न लिख लो। डबल स्टार सवाल का लेबल है, 2 स्टार मिलेगा आपको। आप सही कर दीजिए। सब गलती। चौथा गलती है, सारा सही है। कंफ्यूजन हो रहा है क्या? क्लैरिटी नहीं मिल रहा है लग रहा है। हो गया आंसर अपना अपना मिलाएं, फिर एक को लोग ने सही होइएगा। बस खाली 2 को सही है, कूल्हे गलत है। ऊपर ऊपर आप तैर जा रहे हैं। मैं चाह रहा हूं आप गोता लगाएं, आप गोता लगा नहीं रहे। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूं, थोड़ा आप भी तर्क करिएगा। आप भी बात करिएगा, अपना बात रखिएगा। कुल सही है क्या है? नीतीश कुमार? अच्छा चलो देखते हैं थोड़ा सा। सर इस बार कथन दिया गया है कुछ आम फल नहीं है, यानी सब्जेक्ट आम बनाया है, फल ऑब्जेक्ट है और निगेटिव में है। अगर आम से फल की तरफ निगेटिव निकालना भी चाहूं तो केवल एक ही ठो बचा हुआ है निगेटिव, वो बचा हुआ है कोई आम फल नहीं है। परंतु मैं लिख ही नहीं पाऊंगा सर, ऑल सम को ऑल हम नहीं लिख पाते, 50 को हम 100 नहीं लिख पाते। तो आम से फल कोई निष्कर्ष बनेगा? नहीं बनेगा। रुक जाओ, फिर से बोला मैं, रिजल्ट पता नहीं कर पाएंगे। जब रिजल्ट निकाल नहीं पाएंगे उस परिस्थिति में सारी पॉसिबिलिटियां सही होती हैं। परंतु हम रिजल्ट पता कर रहे हैं
कि आम से फल कोई रिजल्ट नहीं होगा। ये दोनों दो बातें हैं। एक हुआ कि हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्या रिजल्ट होगा, तो उसको बोल रहे हैं कि नो कंक्लूजन नो रिजल्ट, और एक तो हम डिसाइड कर रहे हैं कि कुछ होबे नहीं करेगा। दोनों दो बातें कि एक ही बातें हैं। हमरा इनका बीच में क्या रिश्ता है पता ही नहीं है। इसका मतलब हम दोनों कुछ हो सकते हैं, भाई चचा भतीजा कुछ हो सकते हैं, लेकिन हम दोनों में पता है कि इनका मेरे से कोई रिश्ता ही नहीं है। तो ये तो अलग बात हो गई ना। अब क्या कोई कह देगा तू लोग भाई हो सकेला जा, अरे बोल दिया कोई रिश्ता नहीं है। अरे समझ बात। तो इस सम नॉट वाले स्टेटमेंट का और आम से फल की तरफ कन्फर्म है कि कोई रिलेशन नहीं होगा। जब कन्फर्म है कि कोई नहीं होगा तो किसी भी प्रकार की आप संभावना कैसे जता सकते हैं? एक बात बताओ, ये खुद अगर रिजल्ट होता, ये खुद रिजल्ट होता तब न सम और नो का पॉसिबिलिटी बनता। ये रिजल्ट है कि स्टेटमेंट है? और क्या स्टेटमेंट रिजल्ट होता है? क्या स्टेटमेंट कंक्लूजन होता है? ये तो कंक्लूजन नहीं है। और जब ये खुद कंक्लूजन नहीं है तो ऐसे दो संभावना नहीं दे सकता। गलत? बोलिए साहब, सही है? दोनों गलत। अब आ जाइए आगे के चारों फल आम फल आम। अब सर फल से आम बनाना है हमको, फल से आम बनाना है, और सर ये निगेटिव है, इसका रिजल्ट भी बनेगा तो निगेटिव बनेगा, और सर इसकी वैल्यू 100 to 50 है। तो क्या सब्जेक्ट 100 और ऑब्जेक्ट 50 लेके कोई निगेटिव था? नहीं सर, निगेटिव का तो ऑब्जेक्ट 100 होना चाहिए। तो बताओ, फल से आम की तरफ जाते समय, फल से आम की तरफ चला जाए तो रिजल्ट क्या बनेगा? कौन सा रिजल्ट? कोई डेफिनेट रिजल्ट बनेगा? नो डेफिनेट रिजल्ट। और जब नो डेफिनेट रिजल्ट तब फिर से सुन लो मेरी बात, फिर से सुन लो मेरी बात। कथन नहीं, अब वो दूसरी वाली बात आ गई सर। कथन है कुछ आम फल नहीं है, और हमको निष्कर्ष बनाना है फल से आम की तरफ बना पाऊंगा? नो रिजल्ट। नो रिजल्ट मतलब नो कंक्लूजन। ठीक है ठीक है, नो रिजल्ट मतलब नो कंक्लूजन, और नो कंक्लूजन मतलब ऑल पॉसिबिलिटीज करेक्ट। इस बार क्या हमें ऑल सम सम नॉट नो चारों का चारों दे दिया है? क्या मुझे चारों टिक करना पड़ेगा? तुमको याद होगा कि जब मैं सम नॉट वाला स्टेटमेंट करा के और कंक्लूजन में ये चारों लिखा था तो सब गलत किए थे? नहीं याद है? देखो, ऑल वाले सिंगल स्टेटमेंट का दो कंक्लूजन, एगो सम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, एगो सम ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। सम वाले स्टेटमेंट का भी एक ही को कंक्लूजन, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, लेकिन सम नॉट का एक को कंक्लूजन निकला था। नो रिजल्ट, नो वाले का भी 3 गो निकला था, 2 गो सम नॉट में निकला था, एगो इधर से नो में निकला था। तो उन सब का तो कुछ न कुछ निकला था ना, ऑल का, सम का, नो का, लेकिन सम नॉट का एक भी डेफिनिट नहीं निकला था। और जहां एक भी डेफिनिट ना हो वहां क्या माना जाता है? सारी पॉसिबिलिटियां करेक्ट। इन दोनों में ना हल्का ही अंतर है। मैं कह रहा हूं कि ये दावे से निष्कर्ष नहीं हो सकता, इसलिए ये लोग गलत हैं। इधर से कह रहा हूं कि हो भी सकता है। नहीं लग रहा तुमको हो सकता है? अरे देखो, कुछ आम फल नहीं है का मतलब है कि जो फल है ना, वो कुछ फल आम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो संभावना होने लगा कि नहीं? और जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे सारी पॉसिबिलिटियां क्या हो जाएंगी? सही हो जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। कितने लोगों का था? 3 4 5 6। 3 4 5 6। कोई 4 5 6 था, 3 को काहे छोड़ दिए? 3 भी तो हो सकता है, क्योंकि हमने बोला था सभी के सभी पॉसिबिलिटियां करेक्ट हैं। उस सभी में ये भी आता है ना।
गर्मी है। हाँ, दो पे भी निकलता है, सिंगल पे भी निकलता है। हाँ, दो पे भी निकलता है, सिंगल पे भी निकलता है। अच्छा, मैं जब शुरू किया था तो सिंगल से शुरू किया था, सिंगल शुरू किया था। हाँ, वो तो ठीक है, उस पे भी होता है। एक बात बताओ हमको, थोड़ा सा रिवाइज कर लो अपना पुराना कॉन्सेप्ट, इतना में हो जाएगा। देखना ध्यान से कि अगर स्टेटमेंट ऑल में था, बस शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सुनो। अगर स्टेटमेंट ऑल में है, इसकी 3 कंक्लूजन सही थी। फर्स्ट, सर सम वाला कौन, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसे समझना, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। दूसरा, सम ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, वेट होना सही था। ओके, अगर मेरा सिंगल स्टेटमेंट सम में था, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो क्या इसका केवल एगो निष्कर्ष सही हुआ था? सर कौन वाला, सम वाला ही, बट ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ये सही हुआ था हमारा। अच्छा, ध्यान से देखना, अगर सेंटेंस मेरा या स्टेटमेंट मेरा नो में था, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो क्या इसके जो कंक्लूजन हुए थे 3 गो सही हुए थे। फर्स्ट हुआ था नो ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, सेकंड सम सब्जेक्ट आर नॉट ऑब्जेक्ट वाला, और तीसरा सम ऑब्जेक्ट आर नॉट सब्जेक्ट वाला। हुआ था कि नहीं 3 गो? लेकिन जब बात सम नॉट की आई थी, जब स्टेटमेंट सम नॉट में दिया था कि सम सब्जेक्ट आर नॉट ऑब्जेक्ट, ऐसे कुछ लिखा था मान लो, तो इसका हम निष्कर्ष निकालते निकालते थक गए थे। कोई निकला था 8 गो में लिखा था, याद होगा, और 8 का 8 क्या हुआ था, गलत। तो इधरिया वाला जो बनेगा, अब जब सम सब्जेक्ट आर नॉट ऑब्जेक्ट खुद एक कथन है, अगर ये खुद एक कथन है तो हूबहू ये निष्कर्ष तो कभी नहीं हो सकता। जब हूबहू ये निष्कर्ष कभी नहीं होगा, तो जब ये निष्कर्ष हुआ करता था तब न ये दोनों संभावनाएं सही हुआ करती थी। समझना अच्छे से। तो क्या ये हूबहू कभी निष्कर्ष हो सकता है? ये दोनों संभावनाएं किस सिचुएशन में सही हुई थी? अभी आप संभावना में याद करो, इधर लिखा था मैं कि सर कुछ वाला और कोई नहीं वाला, 2 गो पॉसिबिलिटी करेक्ट हुआ था किस में, जब रिजल्ट सम नॉट में था। ये बताओ, वो जो रिजल्ट है वो सम नॉट में जो दिख रहा है वो रिजल्ट है कि स्टेटमेंट? क्या हूबहू स्टेटमेंट कभी रिजल्ट हो सकता है? इसलिए मैं बोला कि ये दोनों गलत है। अब सुनना ध्यान से, अगर मैं इधर से निकालने जाऊंगा ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, तो नो डेफिनिट कंक्लूजन बिटवीन ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। बोलो, यही ना हम स्टार्टिंग में पहला पॉइंट बताए कि अगर जिन 2 शब्दों के बीच में नो डेफिनिट कंक्लूजन मींस ऑल पॉसिबिलिटीज आर करेक्ट, है ना, चारों करेक्ट। मिला क्लैरिटी? हमारा दिमाग का नस पसीना छोड़ देगा। क्या आप तक पहुंचा मेरा बात? घुस गया हृदय में, दिमाग में नहीं घुसा?